इससे पहले कि हम इस शादी में आगे बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह आपका शादी जो कि 24 मार्च होने वाली थी, जिस दिन नबी ने इस साल की मोहर का प्रचार किया, लेकिन कुछ हालातों के कारण वो शादी आज 23 मई को इस भवन में होना करार पाई। एक ब्रीफ समय जबकि भवन बन रहा, कुछ ऐसी सी तस्वीर जैसे नबी चल गए और उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद जब वो मार्च के महीने में लौटे तो पहला काम जो उन्होंने भवन में किया वो एक शादी की, और उस शादी के बाद संदेश बदल गया, वो शिफ्ट हो गया, वो एक नए फेज में चला गया, क्योंकि वो शादी एक तस्वीर थी एक और बड़ी शादी की जो आपकी और दुल्हन की है, जिसको आज हम विटनेस करते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज इस मई के महीने लगभग पेंतेकोस्त के पर्व के आसपास खुदावन यीशु मसीह, आज वो दिन है जबकि टॉरस जिसमें भेद है ओरायन का, अब शिफ्ट करके जा रहा है जेमिनी में, कैस्टर एंड पोलक्स, जो मैसेंजर को उसकी फाइनल राइड पे ले गया। ओ लॉर्ड जीसस, आपका बड़ा धन्यवाद हो। सारी चीजें एक साथ घटती हुई दिखती हैं। धन्यवाद हो कि आज आपने ये दिन मुकर्रर किया कि आज खुदावन इस भवन में, इससे पहले कि खुले और प्रचार हो, एक शादी होती है। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। खुदावन, वो शादी भी जो नबी ने उस भाई और बहन की पढ़ी, उसमें बाकी चर्च शामिल नहीं था, वो एक कमरे में पड़ी गई। लेकिन जब बाद में नबी प्रचार के लिए मंच पे आए तो उन्होंने कहा खुदावन साधारणता में छिपता है और उसी में अपने आप को प्रकट करता है। आज भी खुदावन कुछ हालातों के कारण चंद ही लोग हैं जो इस शादी में आए हैं ताकि विटनेस करें, लेकिन ये एक तस्वीर है जो कि हमारे बीच में आज पूरी होती है। आपसे दुआ है कि खुदावन आप हमारे बीच में आए इस टॉरस और जेमिनी के मिलन पर, और खुदावन यीशु मसीह जब वो भेद, क्योंकि एस्तर जो बाइबल की है वो जनवरी के महीने में राजा के पास ले जाई गई, लेकिन आज वो भेद शिफ्ट होके टॉरस और जेमिनी के बीच में आ गया है। खुदावन यीशु मसीह आपसे दुआ है कि हमारे बीच में इस विवाह को आप ही संपन्न करें और आप ही खुदावन हमसे बातचीत करें। भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर का ये विवाह आपके हुजूर कबूल हो। आपके हुजूर में हर चीज को और इंतजाम को सुपुर्द करते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और ये भी मांगते हैं प्रभु हर दुष्ट की चाल यहां से विफल हो और अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांधी जाए। आपके लहू की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। आप आइए खुदावन, और आपके लहू के नीचे आज ये परिवार भी बन सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग सब खड़े ही हैं। मैं चाहूंगा कि जब दुल्हन हमारे बीच में आती है तो हम उस गीत को गाएं, मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान। और जब ये गीत चल रहा होगा, भाई जॉनसन आप प्लीज इधर आ जाइए। भाई जॉनसन आप इधर आइए मंच पे।
गॉड ब्लेस यू। इधर 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 ही रहिए बस। यस। और जब ये गीत चल रहा होगा मैं चाहूंगा कि दुल्हन को जो लोग हैं वो लेके आ जाएं। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान, उसके नमूने पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तब गीत खुश इल्हान। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी आदि के ज्यादा हम पास आना चाहते, राह में आजमाइश गर हो या तकलीफ, मुंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से रोज करते उसकी तारीफ। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या ही खुशनुमा है मुंजी कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। सबर और रहम प्यार वफादारी, चलते मसीह की इन खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उस ही को ताकते, खुशी से तय करते यहाँ का सफर। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निधाती का हाथ, देखेंगे शाखो हम रौनक में जिस वक्त, खुश हो तब रहेंगे नित उसके साथ। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या ही खुशनुमा है मुंजी के कदमों पे चलना, बीच आसमानी नूर। आप नीचे रह जाएं, आप आ जाइए ऊपर। गॉड ब्लेस यू। आप इधर आ जाइए भैया, आप पास इधर आ जाइए। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं।
यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई अजय जॉनसन तथा बहन एस्तर को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जिससे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। नहीं, यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जैसे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अब बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। मैं भाई टाइटस को इनवाइट करूंगा कि भाई एक प्रार्थना करें ताकि दूल्हा और दुल्हन को समझ मिले इससे पहले कि वो वाचा में बंधे। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज आपने वो दिन आने दिया भाई जॉनसन और बहन एस्तर के जीवन में प्रभु जी, कि आपके पवित्र वचन के अनुसार ये पवित्र ब्याह के बंधन में प्रभु जी बन सकें प्रभु जी, और आपको हाजिर और नाजिर जानते हुए प्रभु जी, ओ खुदा बाप, इन को वायदों को प्रभु जी कबूल करने पाए प्रभु जी, और इनको समझ दीजिए प्रभु जी, बुद्धि दीजिए प्रभु जी। ओ खुदा, आपके वचन के अनुसार आप अपने जीवन को प्रभु जी, विवाहित जीवन को आगे प्रभु जी बढ़ाने पाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, इस शादी की सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। बड़े धन्यवाद सर, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। भाई अजय जॉनसन, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या आप बहन एस्तर को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? हाँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहन एस्तर, खुदा और उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या भाई अजय जॉनसन को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? हाँ। गॉड ब्लेस यू। इस ब्याह के लिए बहन एस्तर को कौन देता है? ठीक, गॉड ब्लेस यू। माइक मुझे दे दें। आप इनका दाहिना हाथ पकड़ें, सीधा हाथ, और आप माइक दूसरे हाथ से पकड़ें और मेरे पीछे बोलें। मैं अजय जॉनसन मैं अजय जॉनसन तुझ एस्तर को तुझ एस्तर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूं होने के लिए कबूल करता हूँ, और वायदा करता हूं और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूंगा, तुझसे प्यार करूंगा, जैसा मसीह ने भी जैसा मसीह ने भी कलीसिया से कलीसिया से प्रेम करके प्रेम करके अपने आप को अपने आप को उसके लिए दे दिया। उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तुझको निर्मल पात्र जानकर तेरा आदर करूंगा, तेरा आदर करूंगा, तेरी चिंता करूंगा, तेरी चिंता करूंगा, और सबको छोड़ और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूंगा। तुझ ही से मिला रहूंगा, ये समझकर ये समझकर कि हम दोनों कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों जो उसने दास और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और भविष्यवक्ताओं को दिया, प्रतिदिन आगे बढ़ने में प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता करूंगा। बहन एस्तर, क्या भाई अजय जॉनसन के वायदों को कबूल करती हैं? कबूल है। गॉड ब्लेस यू। अब आप उनका वही दाहिना हाथ पकड़े रहें, बहन एस्तर पकड़ें और बहन एस्तर बोलेंगी। मैं एस्तर
तुझ अजय जॉनसन को तुझ अजय जॉनसन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ कबूल करती और वायदा करती हूँ हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक और जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन अनुसार खुदा के वचन के अनुसार तुझको प्यार करूंगी, तुझको प्यार करूंगी, पूरी रीति से पूरी रीति से तेरे अधीन रहूंगी, तेरे अधीन रहूंगी, जैसा प्रभु के। जैसा प्रभु के। तुमको अपना सिर मानूंगी, तुमको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ और सबको छोड़ तुझ ही से मिली रहूंगी। तुझी से ही मिली रहूंगी। जिधर तू जाए जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे। तेरा खुदा तेरा खुदा मेरा खुदा होगा मेरा खुदा होगा। और जहां तू मरे जहाँ तू मरे वहां मैं भी मरूंगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। वहीं में मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से यदि और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं मैं तुझसे अलग हूँ तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मुझसे मुझसे वैसा ही वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, वरन उससे भी अधिक करे। ये समझकर ये समझकर कि हम दोनों कि हम दोनों जीवन के वरदान जीवन के वरदान के वारिस हैं, की वायरस है। प्रभु के मार्ग में प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। संपूर्ण योगदान दूंगी। भाई अजय जॉनसन, क्या आप बहन एस्तर के वायदों को कबूल करते हैं? आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। आइए एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप जो बलि वाचा के दूत इस युग में इस पुस्तक को लेकर उतरे, आपकी मौजूदगी को स्मरण करते हुए, वरन आप तो यहीं पर हैं। आज हम इन अंगूठियों को जो कि भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर एक दूसरे को पहनाने जाएंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि कोई भी वाचा बगैर टोकन के नहीं। और आज ये अंगूठियां एक चिन्हानी है कि आज ये दो यानी भाई और बहन एक होने जाते हैं। खुदावन जब ये एक दूसरे को पहनाएं तो ये आपके राज में कबूल हो और खुदावन इस पे और इस विवाह पे आपकी बरकत हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेफ्ट हैंड और रिंग फिंगर ये वाली, और पहना के पकड़ के वहीं रखना। वहीं पकड़ के रखिएगा और माइक ले लीजिएगा। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूं और अपना सब कुछ तुझे देता हूं। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड में पहनाइएगा, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। माइक मुझे दे दीजिए, मैं इनको दे दूंगा, पहले पहना लीजिए। भैया उस वाले हाथ में, हाँ, वहीं पकड़ के रखिए और मेरे साथ बोलिए। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाती हूं
और अपना सब कुछ और अपना सब कुछ तुझे देती हूं। तुझे देती हूँ। आमीन। हाथ छोड़ दें, माइक आप ले लीजिए, आप मेरे को फेस करें। भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर के आपसी इकरार के मुताबिक जो उन्होंने खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलहदा अब ना करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने आज भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर को एक ब्याह के बंधन में बंधने का फजल बख्शा। धन्यवाद हो कि खुदावन बागेदन से जब आपने पहली शादी इंस्टीट्यूट करी, उसी श्रृंखला में आज एक और शादी यहां पर है। और खुदावन दुआ है कि ये विवाह आपके हुजूर कबूल हो। भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर अब्राहम की आशीषें आपकी ओर से पाएं। खुदावन, वरन मेरी दुआ है कि इस युग में वो रैप्चरिंग फेथ, रैप्चर और जो आगे दुल्हन के लिए रखा है, इनको भी मिले। इनको फलवंत बनाएं, फुलाएं फलाएं, सारी कमियों घटियों को पूरा करें, हर दुष्ट की चाल से इन्हें बचाएं। और जैसे आपने अब्राहम और सारा, इसहाक और रिबका, याकूब और लिया राहेल, यूसुफ और आसनत की परवरिश करी, वही जो पूर्वजों की बरकतें हैं, जैसा इस युग में आपने भाई ब्रैनम, बहन मीडा को देखा और उस परिवार को आज इतना आशीषित किया कि वहां से संदेश दुनिया में फैल चुका है, वही आशीषें इस परिवार पे भी लगें। काश ये परिवार कईयों औरों को रोशनी दिखाने के लिए इस्तेमाल हो। और खुदावंद दुआ है शारीरिक बच्चे भी दें और आत्मिक बच्चे भी दें। आपका नाम मुबारक हो, आपकी बरकतें इनके साथ बनी रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप एक दूसरे को फेस करें और आप इनकी वेल को हटा सकते हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस शादी के लिए। मैं चाहूंगा कि आप दोनों हाथ पकड़ें और अपना स्थान ग्रहण करें, जबकि हम ये छोटा सा कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हों। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूहे लाही तू आ, और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए खुदावन के कलाम को खोलेंगे और निकालें एस्तर की किताब। और हम पढ़ेंगे उसका
दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। So Esther was taken unto King Ahasuerus into his house royal in the 10th month, which is the month Tebeth, in the 7th year of his reign. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। इस शादी में आइए और हमको आशीषित करें। आपके लहू के नीचे हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज सुबह के इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए, जबकि भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर पवित्र ब्याह के बंधन में बंधे। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं इस प्यारे भाई के लिए, इस बहन के लिए। भाई अजय जॉनसन को मैं काफी अरसे से जानता हूं और रेगुलरली भाई चर्च की सेवाओं में अपना योगदान देते रहे। खुदा उनका धन्यवाद हो कि हम में से किसी का पुराना जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन ये खुदावन का रहम कि प्रभु ने हमें उस दुनिया से, जो कि पापमयी दुनिया थी, निकाला। ये रहम खुदा ने हमारे भाई अजय जॉनसन पे भी किया और भाई को उन तमाम लतों से और बुराइयों से जिसमें आज दुनिया पड़ी है, निकाला। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने अपना जन्म बख्शा और इस कलीसिया का, ये तो लोकल ही है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आलमगीर दुल्हन का एक सदस्य बनाया। बहन एस्तर, उनका परिवार मैं अच्छी तरह जानता हूं, रेगुलरली आते रहे हैं, चर्च आते हैं, खुदावन की सेवाओं में जुटे हुए हैं। और पूरा परिवार, भाई जॉनलाल, भाई राजकुमार और उनकी मदर, तमाम लोग, फादर भी अब क्लिनिक पे तो आते ही हैं, खुदा रहम करे अब चर्च भी आएंगे, प्रभु ने चाहा, प्रभु का रहम रहे। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये परिवार भी प्रभु की सेवा में जुटा हुआ है। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु के नाम की इतनी तारीफ हो। मैं क्यों कह रहा हूं आज सुबह ये कि आप में से कोई समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है। और एक चीज बताऊं आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। सो लॉन्ग जो हो रहा है, हो बहुत अच्छा रहा है। समझ मारिए आपके। और वो इतना अच्छा हो रहा है कि ये अच्छाई एक दिन हमें यहां से लेके ही चली जाएगी। सो खुदा के नाम की तारीफ हो। ऐसी ऐसी बातें जो ख्याल और गुमान में नहीं आई, सोची नहीं, जिनकी हवा नहीं, प्रभु उन्हें खोल रहे हैं, समझा रहे हैं। ये उनका प्रेम है जो इन बातों को अपने लोगों पे प्रकट करते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज मैं एक बड़ी अजीब बात बोलूंगा, और बात अजीब इसलिए है, मैं आपका ध्यान किसी इंसान की तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खुदा के यहां एक वचन का उसूल है जिसमें हो के खुदावन काम करते हैं। और आज मैं आपको यह कहना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने इस सेवकाई को आज जो चल रही है कबूल किया। आज मैं आपसे बोलूं, आप लोग आशीषित हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। कुछ बातें होती हैं तभी मैं बोलता हूं,
मैं ऐसी हवाई फायर नहीं मारता। कुछ बातें हैं जिसके कारण मैं आज ये बोल रहा हूं। कुछ बातें हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ भी वो ये बादल है, ये प्रभु जो हमारे युग में आए, जिनकी निगाहें करम हम पर भी पड़ी। आज मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। ये अति प्राचीन जो अपनी निगाहों से यहां देखते रहते हैं, ये हमारे खुदा हैं। ये एक तस्वीर नहीं, ये खुदा जिंदा हैं। और याद रखना कि ये जो साइन था टॉरस का, सेकंड कमिंग का, उस ओरायन का, उन 7 दूतों का, वो मई में टॉरस में जुड़ा था। और यही महीना था जब बादल के विषय में बहुत प्रचार हुआ। आप नोटिस कर रहे हैं। और अब जब साइन टॉरस से चेंज करके जेमिनी की तरफ जा रहा है, जेमिनी में कैस्टर और पोलक्स थे, वो जहाज जिसमें पॉल बैठ के रोम गया और वहां से फिर अपनी थियोफनी में चला गया, जहां पे प्रेरितों की काम की किताब अब खत्म होते हुए नजर आती है। एक समय प्रेरितों काम की किताब का शुरू होने का था और एक समय है जबकि प्रेरितों के काम की किताब खत्म हो। और जब प्रेरितों काम की किताब खत्म होती हुई दिखती है, आखिरी अध्यायों में जब आप पहुंचे 28 अध्याय में, लगभग 27-28 अध्याय प्रेरितों काम की जब खत्म हो जाती है, तो एक आखिरी से एक अध्याय पहले ये साइन ऑफ जेमिनी दिखाई देता है, जिसमें पौलुस रोम जा रहा है। और जब प्रेरितों काम की किताब खत्म होती है, वहां एक भेद छिपा है। पौलुस के साथ हर जगह उसकी यात्रा में एक है जो पौलुस की सेवकाई को दर्ज कर रहा है। और जब प्रेरितों काम की किताब की समाप्ति आती है, खाली वही बचा है लगभग पौलुस के साथ। वही है जिसने प्रेरितों काम की किताब लिखी भी, और वो लूका है जो पेशे से एक फिजिशियन था। जब प्रेरितों काम की किताब समाप्त होती है, तो समाप्ति के समय पौलुस कहता है तीमुथियुस से, अब मेरा प्राण उंडेला जाने पर है, देमास मुझे छोड़ के जा चुका, सिकंदर ठटेरे ने मेरे साथ बुरा किया, केवल लूका मेरे साथ है। वो शब्द कुछ अब समझ में आ रहे हैं। और मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि कुछ खुदावन ने रखा है जो प्रभु ने अपनी प्रजा के लिए रखा, कि आज प्रभु अपने लोगों के बीच में उन चीजों को पूरा करें। बाइबल में अगर पतरस, याकूब, यूहन्ना ही पढ़ा, आज मैं कहूंगा तो फिर क्या पढ़ा? जब तक बाइबल में आज अजय जॉनसन नहीं पढ़ा, बहन एस्तर नहीं पढ़ी, भाई सतपाल नहीं पढ़ा, भाई जॉन लाल, भाई गुप्ता, भाई मनोआ, और भी भाई लोग बैठे हैं, भाई अनिल थॉमस, भाई निश्चल, भाई डॉनी, भाई रॉनी, जॉन पानेकर, भाई राजीव, भाई हनोक, भाई थॉमसन, सभी का नाम ले रहा हूं मैं जो यहां हैं ऑलमोस्ट, भाई सनी, सनशाइन है, इजराइल लाजरस, और हमारे भाई राजकुमार, भाई टाइटस, भाई नवीन पीटर, भाई पनुएल, भाई अपने बोआस, भाई भरत, ये सारे नाम और बहनें जो हमारे बीच में आज बैठे हैं। कभी सोचा आपने आज यहां हनोक बैठा है, आज यहां इजराइल बैठा है, आज इस शादी में हनोक आया है, इजराइल आया है, समझ मारी है, तीतुस की पत्री आई हुई है। सोचा आपने? ये सब यहां पर हैं। भाई सुनील केलेब, मैं सारे नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि हम सब इसको समझें
कि जब तक हमने ये नहीं पढ़ा बाइबल में इन नामों को, तो फिर बाइबल पढ़ी नहीं। और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं, समझिए लॉकडाउन के चलते एक छोटा सा ग्रेस का पीरियड खुला एक शादी के लिए। आपकी समझ में आ रही है कि इससे पहले कि, अब सोचिए, देखिए, हमने कभी ऐसा प्लान नहीं किया। बात यह थी कि लॉकडाउन खुलेगा तो मीटिंग होगी, और यही सोचा था कि मीटिंग होगी। लेकिन कुछ खुदा ने कुछ ऐसा किया कि मीटिंग तो होगी बाद में, पहले होगी एक शादी। जो भाई अजय जॉनसन जानते हैं, भाई सतपाल जानते हैं, भाई राजकुमार और तमाम जॉनलाल भाई जानते हैं, तय हुई थी 24 मार्च की। याद है आपको? मंगलवार का दिन होता वो, और उस दिन शाम को आपकी यहां शादी होती। लेकिन तब तक लॉकडाउन पड़ गया, नूह जहाज में चला गया, है नहीं? और भी तस्वीरें हैं जो पूरी होनी थी। लेकिन तब अप्रैल पूरा निकला, मई भी काफी निकल गया। लेकिन अब खुदावन ने एक छोटा मौका बख्शा कि वो शादी जो 24 मार्च को होती, जिस दिन नबी ने 7वीं मोहर प्रचार करी, सच्चाई है, अब वो शादी आज पढ़ी जा रही है। ये सब आंकड़े कुछ कह रहे हैं, समझ है। 23 मई है आज, और ये लगभग वो टाइम है जबकि वो समय पूरा होता है जब बड़े 50 दिन पूरे हों और पेंतिकुस्त का पर्व भी आए। अगर आप गौर से प्रेरितों काम पढ़ें, पेंतिकुस्त के पर्व से प्रेरितों काम शुरू हुआ, और ये पेंतिकुस्त का पर्व था जब पौलुस वापस यरूशलेम लौटा, जब वो बंधुआई में गया। तो पेंतिकुस्त के पर्व से प्रेरितों काम शुरू हुआ, और पेंतिकुस्त के पर्व से प्रेरितों काम समाप्त भी हुआ। पेंतिकुस्त का पर्व जब दोबारा इजराइल में बनाया गया, मनाया क्या गया, वो तो खैर इजराइल तो अपना बनाती थी, लेकिन चेलों के लिए एक दूसरी हैपनिंग थी, वेविंग ऑफ द शीफ थी, जिसकी यादगारी में समझिए एनिवर्सरी मीटिंग्स होती थी। तो पौलुस ने कहा मैं मिस नहीं कर सकता जेरूशलेम जाना, आई हैव टू गो, ताकि मैं जाऊं और अपने भाइयों के साथ उस पर्व में शामिल हूं। लोगों ने नबूवत करी, तू जाएगा, तू बंधुआई में बन जाएगा। उसने मुझे परवाह नहीं, क्योंकि अंदर नबी ने कहा, उसके पहले से ही एक बात थी कि मैं मरना ही चाहता हूं। क्योंकि जब स्तिफनुस को मारा गया, मैं शामिल हुआ। यह चीज नबी ने कहा उसको हमेशा कचोटती रही। इसे अगर कोई कहे तो मर जाओगे, उसने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, तुमने अच्छी खबर सुनाई, बुरी नहीं सुनाई। क्योंकि मैं सचमुच में चाहता हूं कि मैं कुछ करूं कि उस चीज का प्रायश्चित हो। खैर ऑफ कोर्स प्रायश्चित इन चीजों से नहीं होता, वो तो प्रभु के यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही है। लेकिन नबी ने कहा दिल में उसके हमेशा एक बात रहती थी कि अगर मैं मरता हूं तो मर जाऊं। लेकिन खुदा ने पौलुस से कहा तू नहीं मरेगा, जैसा तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी, रोम में भी जाके देगा। क्या ये सच्चाई है? प्रभु का नाम मुबारक हो। पेंतिकुस्त का पर्व था जब वो लौटा। ध्यान से सुनना, यरूशलेम में प्रचार तो खैर पतरस ने भी किया पेंतिकुस्त के दिन, और चेलों ने भी किया। लेकिन ये वो नहीं थे जिनके पास उस युग की मोहर थी। जिस संदेशवाहक के पास मोहर थी, उसकी विटनेस लास्ट विटनेस थी। यरूशलेम में जब उसने प्रचार किया और सारी दास्तान बताई कैसे वो दमिश्क के रास्ते पे गया, सब कुछ हुआ, यहूदी चिल्ला पड़े, एक कासल में बंद किया। उसके बाद 40 करीब यहूदी हैं जिन्होंने शपथ खाई, कल तक हम इसे मार के खत्म कर देंगे। मैं कहूंगा उनको नहीं मालूम। रात ही रात ये खबर पहुंच गई, और रात ही रात लिखा है बाइबल में, लगभग रात के 9-10 बजे का वक्त रहा होगा, जब पौलुस को चुपचाप से वहां से निकाल के कैसरिया पहुंचा दिया गया। अब सोच के देखिए, रात के 9-10 बजे लोग क्या करते हैं? आम लोग, आम पब्लिक क्या करती है? टीवी देखती है,
या सोती है। उस जमाने में तो बहुत जल्दी सो जाते थे। क्या किसी को खबर है कि जब वो अपने बिस्तर पे इजराइल में सो रहे हैं, खुदा का रहम जो एक आदमी में उनके पास आया, रात के 9 से 10 बजे के बीच में उनके बीच से उठा लिया गया, चला गया। रात के 9 से 10 के बीच में वो रहम चला गया और चला गया कैसरिया, और अब वो कभी यरूशलेम लौट के नहीं आएगा। सुन रहे आप? अगली चीज, ये लगभग 60 सन का जिक्र है, 10 साल, और 10 साल के बाद वो मुल्क ही समाप्त होने जा रहा था। ये तमाम बातें और तस्वीरें आज फिर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन इसको समझें कि ये शादी जो आज हमारे बीच में हो रही है, ये खाली एक शादी नहीं, एक चिन्ह है जो हमारे बीच में घट रहा है, जिसको कि आज प्रभु हम चंद लोगों के बीच में कर रहे हैं। सरकार की दरकार है कि ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो जितने हो सकते हैं उन्हीं को बुला सकते थे, उतने ही लोग हमारे बीच में हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना ध्यान से देखें, और जब प्रेरितों काम की किताब समाप्त हुई तो पौलुस अब यरूशलेम से चला गया। अब वो यरूशलेम कभी लौटेगा नहीं, फिनिश्ड। और 10 साल के बाद वो मुल्क ही समाप्त हो गया। जैसे प्रेरितों काम की किताब समाप्त हुई, इजराइल पे से रहम उठ के खत्म। वही चीज आज भी होनी है। जैसी आज ये दूसरी प्रेरितों काम की पुस्तक समाप्त होगी, अब अन्य जातियों से रहम उठ के वापस इजराइल चला जाएगा, जो अब बिल्कुल लगभग उसी जगह पर है। लेकिन ऐसे समय पे अपने बच्चों के बीच में खुदावन क्या कर रहे हैं, यह है मेन बात समझने की। प्रभु का नाम मुबारक हो। बड़ी अजीब बात, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कुछ भाइयों से शेयर भी किया। मेरी अपनी कोई पर्सनल बात थी प्रभु से। सुबह मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा था, तो मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु जब पिछली बार 2012 में हमारे बीच में भाई विन आए, तो उन्होंने इस कैरेक्टर को उठाया जिसका नाम रूथ है, और उन्होंने उस पर प्रचार भी किया। आपका नाम मुबारक हो। आपको मालूम है इन दिनों में क्या हुआ और कैसे ये वेबिनार हुआ, मीटिंग्स हो रही हैं। मैंने प्रभु से दुआ करी है। मैंने कहा, प्रभु अब ये मेरे लिए एक चिन्ह होगा। मैं अपने लिए चिन्ह मांग रहा था। अब की बार भाई विन अगर प्रचार करें तो अब वो एस्तर पर करें। ये मैंने अपनी दुआ में प्रभु से सुबह बोला। शाम आई, उधर मेरे पास, क्योंकि मैं अपने पास व्हाट्सएप नहीं रखता, व्हाट्सएप मेरी वाइफ के पास है, प्रभु ने बड़ी बरकत दें। उनके पास व्हाट्सएप पे भाई विन का डायरेक्ट मैसेज आया, क्योंकि मेरी उनसे संडे को बात हुई थी। तो मैसेज में उस भाई ने मुझे लिखा, यू नो व्हाट, आई प्रीच्ड ऑन एस्टर टुडे। और आज मैंने एस्तर की लाइफ के 3 फेजेस रखे, एंड द प्लान जेनोसाइड के बारे में मैंने बोला। कभी भाई ऐसे लिखते नहीं, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोला साथ में, यू मस्ट रीड इट, आप उसको जरूर पढ़ना। मैंने कहा, ब्रदर गॉड ब्लेस यू, मैं तो जरूर ही पढ़ूंगा। आप भी नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। यह कुछ ऐसी बात थी जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच की थी। फिर उसके बाद आज सुबह जब मैं शादी में यहां आ रहा था, मेरे से प्रभु ने जैसे मानो कहा, तुम जल्दबाजी करना छोड़ दो। मुझे नबी की एक बात याद आई, गॉड टेक्स टाइम, गॉड इज इन नो हरी। ये जो हरीड नेचर है, जल्दी का काम, समझने की कोशिश करिए। कई बार झटपट भी हम करते हैं, झटपट खा
तैयार हो और कटी बांध और चल यहां से। सो क्या हुआ कि तुम जल्दबाजी मत दिखाओ और आराम से चलो। खुदा का धन्यवाद हो, ऑफ कोर्स हम टाइम से ही आ गए। वो बाहर एक वाटर टैंकर था जो कि पानी भर रहा था, उसमें करीब 10 मिनट और लगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आराम से आए। सो एनी हाउ, सुबह क्या हुआ, अब भाई शादी हुई है तो कुछ ना कुछ हर एक कोई उपहार भी देता है। तो जब उपहार देता है तो उस पर कुछ लिखता भी है। अजीब बात आज फिर ये हुई कि मैं अजय जॉनसन भाई का नाम तो याद रख पाया, लेकिन मुझे बहन का नाम याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तो मैंने लिफाफे पे लिख लिया टू ब्रदर अजय जॉनसन एंड गुमनाम। मैंने कहा वो मैं लिफाफा पूरा करूंगा चर्च जाके। तब मैं यहां आया। जब मैंने यहां आया, मैंने पूछा भाई उस बहन का नाम क्या है, क्योंकि देखिए नाम इंसान है, नाम याद नहीं रहता। आप लोगों ने कार्ड दिया, गॉड ब्लेस यू, लेकिन मेरे काम इतने ढेर सारे हैं कि मैं कई चीजों को नहीं देख पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम होगा नहीं। अब मैंने पूछा भैया उस दुल्हन का नाम क्या है, तो मुझसे आज सुबह यह कहा गया एस्तर। क्या ही समझ में, अब आपके कुछ समझ में आ रही है बात। तब मैंने वो नाम, मैंने कहा ओ हो, मैंने एकदम नाम एस्तर लिखा। 23 मई 2020, भाई अजय जॉनसन, एक ऐसा दूल्हा जो हार नहीं सकता। अजय यानी जिसको जीत मिल चुकी, जो कभी हारा हुआ नहीं और ना हार सकता है, जिसको कोई हरा भी नहीं सकता, कि एक दुल्हन जिसका नाम एस्तर। आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, एक दूल्हा है जो जीत चुका, जो प्रिवेल कर चुका, बद किया हुआ मेमना सारे आदर और महिमा के योग्य है, जो प्रबल हुआ, जिसका नाम अजय है, जो हार नहीं सकता वरन हारे वो को जिता देता है, कि एक पत्नी, और आज उस पत्नी का नाम एस्तर है। ध्यान से सुनिए, खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। लिखा है बाइबल में, अगर मैं इसकी हिंदी करूं, कि 10वां महीना था जबकि एस्तर तेबेत नाम महीने में राजा के 7वें वर्ष में रॉयल हाउस में ले जाई गई, और यहां से नबी ने एस्तर के कैरेक्टर को लिया बहुत ज्यादा प्रचार करने में, उस संदेश को जिसका नाम था मैरिज ऑफ द लैम्ब। और मैरिज की फेजेस को नबी ने एस्तर की कहानी में होते हुए समझाया। काफी कुछ तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि खुदावन जो हमारे बीच में कुछ कर रहे हैं और करें। प्रचार में तो मजा है ही है, लेकिन जो प्रचारा गया घटता है, उसका मजा कुछ और है। और खुदा का धन्यवाद हो, अब यह किताब घट रही है। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो। जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सो एस्तर राजा के पास ले जाई गई। ये एस्तर की शादी है एक राजा के साथ, जो जमाने का सुपर पावर है। और यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि समय भी गुजरता जा रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5-10 मिनट बस, कि एस्तर का चुनाव कुछ खास खूबियों के कारण हुआ। सबसे पहली चीज, एस्तर श्रृंगार पसंद लड़की नहीं थी। एस्तर ने अपने आप को सबमिट कर दिया हेगे के हाथ में, जो कि हम जानते हैं होली गोस्ट है। और होली गोस्ट को मालूम है कि राजा को क्या अच्छा लगता है, राजा की पसंद क्या है, मारिए। और तब सब लड़कियों से हेगे ने कहा, जैसा तुम चाहो चुनो, पहनो और जाओ राजा के पास। सब गईं और सब मिली, और अगले दिन आउट कर दी गईं और रखेल बन के रह गईं एक दूसरे घर में। अब दिन आया एस्तर का। जब एस्तर से पूछा गया तो एस्तर ने राजा से कहा, सुनिए राजा हेगे से, आपको जो पसंद है आप मुझे दे दीजिए,
क्योंकि आप जानते हैं कि राजा की पसंद क्या होगी। यानी कि यह दुल्हन का चरित्र है कि वो होली गोस्ट पे डिपेंडेंट है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरी बातों से लेकर तुम्हें समझाएगा और आने वाली बातें दिखाएगा, दुल्हन संपूर्णतया उस पे निर्भर है, वो अपनी अकल नहीं लगाती। और आज मैं आपसे कहूंगा कि स्थिति पे हम और आप भी जल्दी आ पाए कि मैं और आप अपनी अकल लगाना अब बिल्कुल बंद कर दें। हमारी अकल और समझ अब यही है प्रभु, जिसकी तस्वीर हम बीच बीच में देखते हैं बादल के रूप में। आज ये हमारा सिर है, आज ये हमारी अकल है, इन्हें सोचने का मौका दीजिए हमारे लिए। यह है दुल्हन का चरित्र। हमने अभी पढ़ा, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरे वहां मैं मरूंगी। मेरी आज एक दुआ है, जहां से तू उड़े वहां से मैं भी उड़ूंगी। खुदावन आज इस बात को भी हमारे बीच में पूरा करें। तो एस्तर ने जो हेगे ने जाना दे दिया, उसने कहा गॉड ब्लेस यू। हेगे को भी वो लड़की सब लड़कियों में ज्यादा पसंद थी, क्योंकि एक अंदरूनी चरित्र होता है, एक ऐसी खूबसूरती जो बाहर की खूबसूरती से कहीं ज्यादा उत्तम है। एक से एक सुंदर लड़कियां, नाक नक्शे वाली, लेकिन बातचीत करें, इनकी बोलचाल इतनी बुरी कि दिल को दुखा दें। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो चेहरे से इतनी सुंदर नहीं, लेकिन जब दिल से उठा के देखें तो इतनी सुंदर होती हैं कि वो सुंदरता ऊपर की सुंदरता से भी ऊपर है। खैर, मसीह की दुल्हन बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि बाइबल में लिखा है, राजा तेरे रूप की चाह करेगा। दुल्हन के रूप की चाह राजा यानी प्रभु करते हैं। तो ये एस्तर की जो खूबसूरती थी वो अंदरूनी खूबसूरती ज्यादा थी। और वही हुआ कि जब वो राजा के पास गई तो 10वां महीना है, जो कि हमारे लिए कहें तो जनवरी का महीना था, जब राजा चैम्बर में गई। जनवरी के महीने में एस्तर को मैसेज मिला पिरामिड में घुसने का। समझ आ रही है आपके? और जब वो गई और जब वो निकल के बाहर आई तो अगली सुबह तक हर जगह एक सिंबल है, चिन्ह है। ये नहीं कि 1 जनवरी गई 2 जनवरी निकल के आ गई। हम उस 1 और 2 की बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरी सुबह की बात कर रहे हैं, जो आप समझें कि अब एक सुबह होने वाली है दुनिया में, जबकि मसीह का राज पूरी पृथ्वी पे आएगा और मिलेनियम इस पृथ्वी पे चलेगा और मसीह का राज और शासन चलेगा। तो वो जब कक्ष में घुसी और उसके बाद जब निकली तो उसके बाद वो एक रानी थी, वो भी एक लॉकडाउन में गई अपने राजा के साथ। और उसके बाद जब वो निकल के आई तो उसके पास अधिकार है, सामर्थ है, ये कैरेक्टर है जिसे आज हम और आप देख रहे हैं। घटना तो जनवरी में, लेकिन उसकी हकीकत का प्रचार 23 मई को टॉरस और जेमिनी के मिलन पर। आपकी समझ में आ रही है? बाइबल लिखा, एंड द किंग लव्ड एस्तर अबव ऑल द वुमेन। और राजा ने एस्तर की चाह बाकी स्त्रियों से कहीं ज्यादा करी। राजा की आंखों में ये एस्तर भाग गई। अब देखिए, यह राजा की चॉइस है। रूत ने यही कहा कि क्या है कि मैंने आपकी निगाहों में इतना बड़ा रहम पाया। आज हम भी इस बादल से कह सकते हैं, यह क्या चीज थी जो आपने मुझ में देखी प्रभु, कि मैंने आपकी निगाहों में इतना जबरदस्त रहम को प्राप्त कर लिया। लेकिन ब्रदर, रहम तो रहम, और रहम मिल चुका। जब बलाम ने आके श्राप देने की कोशिश करी इज़राइल को, उसी बलाम के मुंह से खुदा ने एक शब्द कहलवाया और तब बलाम बोल पड़ा।
खुदा इंसान नहीं जो अपनी बातों से फिर जाए। नो नो, खुदा इंसान नहीं। कुछ हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात। खुदा इंसान नहीं। एक बार मैंने आज्ञा पाई कि मैं इसे बरकत दूं याकूब को, उससे मैं फिर नहीं सकता। अब इस पे कोई श्राप लग नहीं सकता, इस पे कोई जादू टोना नहीं चल सकता। प्यारे भाई बहन, ये देख लेना आप, एक दिन अब बहुत जल्दी आ रहा है। ये बादल का संदेश और ये मोरों का मुकाशवा कैसे सफाई करता है। वो जो असली दाना है, जो असली चुनाव में है, वो यहां खड़ा होगा। ऑलरेडी ये चीज चल रही है और बहुत खूबसूरती के साथ दिखाई दे रही है। जब बलाम ने चाहा कि मैं श्राप दूं, उसने कहा खुदा इंसान नहीं कि अपनी बातों को बदले। अरे मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैंने ब्लेसिंग दे दी पनुएल पे, गलती हो गई कि मैंने उसको इजराइल बना दिया। वो देख, खुदा गलतियां नहीं करता। He can never change his mind about his word. Never. मिले तो बहुत दिनों के बाद हैं आज, लेकिन जो कह रहा हूं उसे आज गांठ बांध लो। आप सब इसको गांठ बांध लो। जिसको खुदा बरकत दे चुका, उसकी बरकत कोई ले नहीं सकता, नहीं ले सकता। और ये याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं और आगे भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। रहने दीजिए, अब अपना समय बर्बाद मत करिए। अब समय एस्तर की नाई गुजारिए अपने राजा के साथ। ठीक इस समय जब एक शादी हो रही है, उसी तरफ दुनिया में हमान उठ रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं इस कलीसिया को कुछ। एक वायरस जिसने 2 महीने के अंदर पूरी दुनिया बदल के रख दी, और हमेशा दुनिया एक बदले हुए रूप में ही काम करेगी। नाक पे कपड़ा बांध के, पिलातुस की तरह बार बार हाथ धो के। मैं तो यही बोलता हूं, जहां लिखा हुआ है बार बार हाथ से साबुन और से हाथ धो, हमने कहा हाँ वही तो काम पिलातुस ने किया था। हाथ ही धोता रहा जिंदगी भर और फाइनली पागल होकर स्विट्जरलैंड में मरा। ये पूरा जहान जिसने इस बादल के संदेश का तिरस्कार किया है, अब बन गया है पिलातुस। क्या वो भी पिलातुस की तरह अपना हाथ ही धोए? एक नहीं, पूरी दुनिया। अमेरिका वाला भी हाथ धोएगा, जापान वाला भी हाथ धोता रहेगा। सारे दुनिया के लोग हाथ ही धोएंगे और धोते रहेंगे पिलातुस की तरह, क्योंकि खुदा इन्हें छोड़ के जा चुका। लेकिन जिस समय पिलातुस हाथ धो रहा था, उस समय यीशु मसीह आलम अरवा में उतरे, और वहां कुछ लोग थे जिन्हें वो उस समय छुड़ा रहे थे, ताकि बंधुआई को यहां से बांध के ले जाएं उस गुड फ्राइडे के दिन। ठीक जब गुड फ्राइडे साल आया, आज के पिलातुस ने भी हाथ धोना चालू कर दिए। आज के पिलातुस ने भी हाथ धोना चालू कर दिए। जब इस साल का गुड फ्राइडे आया और एक तरफ ये दुनिया रूपी पिलातुस हाथ धो रहा है, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। ध्यान से सुनिए, ये डिस्टेंसिंग तो जाने कब से शुरू कर दी थी खुदा ने अपने वंश और सर्प वंश के बीच में। गॉड सीड और सर्पेंट सीड के बीच की
सोशल डिस्टेंसिंग तो जाने कब से चल रही है। ये डिस्टेंसिंग कैन और हाबिल के बीच में थी। ये सोशल डिस्टेंसिंग ईसाऊ और याकूब के बीच में थी। ये सोशल डिस्टेंसिंग इसहाक और इस्माइल के बीच में थी। और ये सोशल डिस्टेंसिंग खुदा ने पैदा करी कि अब नाक पे कपड़ा बांध के अलग अलग रहो, अलग ही रहो। समझ मारी है, कभी मिल ना पाओ। ओ ब्रदर, ठीक उस समय जब हमान इस राष्ट्र में और तमाम दुनिया में उठ रहा है, इकोनॉमीज टूट चुकी हैं, जो प्रचार हुआ अब आपकी आंखों के सामने है। बैंक्स कब तक चलेंगे नहीं मालूम, इंश्योरेंस कंपनियां कितना चलेंगी नहीं मालूम। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी यहां से उठ के चली गई और जितनी डेट रिटन कंपनी दे हैव गॉन, बिकॉज जब ये चीजें जाना शुरू हो, ये इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का। इट्स फिनिश्ड। इतना मिलियन स्टिमुलस दिया कि हम इकोनॉमी को रिवाइव करें। इट्स ऑल सब आप ऊपर की बातें हैं। अंदर अंदर हमान, वही रोम और वही अमेरिका तैयार हो रहा है दुनिया को कब्जे में लेने के लिए। ठीक उसी समय एस्तर की शादी हो रही है। ठीक उसी समय एस्तर अपने दूल्हे के साथ एक हो गई है और वो अब इस अधिकार को प्राप्त कर रही है। याद रखना, जब औरत की शादी आदमी से होती है तो अभी आदमी ने बहन से यह कहा, मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं। अच्छा, एक आइए मैं इस बात पे भी बोलूं। जब अंगूठियां पहनाई गई तो यह कहा गया, देखिए आज कितना अजीब प्रचार हो रहा है शादी के दिन। नहीं, भाई ने अंगूठी जब पहनाई बहन एस्तर को, हमने पढ़वाया, मुझे मालूम है, इस अंगूठी के द्वारा मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं। चलिए, फिर बहन ने भी अंगूठी पहनाई, का मैं अपना सब कुछ आपको देती हूं। अच्छा ये बताइए, मेरे पास क्या है देने को, आपके पास क्या है देने को? क्या बहुत कुछ है देने को? जो भी कुछ देने को है वो हम खुद हैं। बस हम खुद अपने आप को दे सकते हैं। तब उन्होंने हमसे कहा, मैं अपना सब कुछ, क्या आपने शब्द पे गौर किया? जो कुछ मसीह में था उसने दुल्हन में उंडेल दिया है। क्या यह सेकेंड फोल्ड नहीं दिखा आपको? क्या यह खुदा के भेद का दूसरी परत नहीं? और एक ऐसा पुत्र जिसमें संपूर्ण खुदा समा गया। जो कुछ खुदा में था वो मसीह में चला गया। अब जो कुछ खुदा में था मसीह में चला गया। अब जो कुछ मसीह में है अब वो दुल्हन के पास आ गया। तो शादी में आज हमारी बहन एस्तर को क्या मिला? भाई अजय जॉनसन के घर का अधिकार। अब जो कुछ भाई अजय जॉनसन के पास है उसकी अधिकारी आज से बहन एस्तर है। तो अगर ये शादी हमारे बीच में एक चिन्ह के रूप में हो रही है तो प्रभु हमें क्या दिखा रहे हैं? जो कुछ मैंने किया और जो अधिकार मेरे पास थे अब वो सब तुम्हारे पास हो। अभी लॉकडाउन से पहले कुछ भाई लोग हैं यहां बैठे हैं, भाई सुनील लाजरस, बड़ा आत्मा से प्रेरित होकर दुआ करते हैं। एनपीआर और तमाम चीजें चल रही थी। प्रभु बस ऐसा हो कि अब ये सब ऐसा खत्म हो कि अपने में उलझ जाएं। लॉकडाउन आ गया, अब इससे उभरना इतना मुश्किल है। एनपीआर रजिस्टर, कौन कहां का, अच्छा रजिस्टर बजाय लोगों को अपने घर पहुंचाता, अब तो अपने आप ही सब पहुंच गए अपने आप घर। ठीक है, चलो चले तो गए, अब फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? चल रही हैं जितनी भी चल रही हैं आधे पौने पे, क्योंकि चलाने के लिए भी ऑर्डर्स हैं। इतने वर्कर्स लाओ, फिर इतने वर्कर्स, सोशल डिस्टेंसिंग और ये वो पता नहीं क्या क्या। जब आप तमाम इन चीजों को उठा के देखें ब्रदर, ऐसे समय पे एक शादी हमारे बीच में हो रही है। एस्तर यानी ब्राइड को राजा मुकुट पहना रहा है और मुकुट पहना के कह रहा है, यह है आज से रानी इस पूरे राज्य की, जो 127 प्रांतों का है, जिसमें हिंदुस्तान भी आता है। हालेलुया।
और ये रॉयल क्राउन जो मैं पहना रहा हूं, यानी कि अब बाकी जितनी भी औरतें हैं इसके सामने झुकेंगी, यानी कि सारा राज जो मेरा है वो इसका भी है। एस्तर ने शायद उस समय इतना नहीं पहचाना, लेकिन एस्तर अपनी अवेकनिंग पे आ रही थी कि जिस समय शादी हुई अंकल मुर्दकै कहीं पीछे पर्दे के बैठे थे और अंकल मुर्दकै के मैसेजेस एस्तर के पास आते रहे ताकि एस्तर को अवगत कराएं उसकी पोजीशन को लेकर, जो अधिकार उसे एक शादी के कारण मिला फॉर सच अ टाइम लाइक दिस, जिसके लिए वो चुनी गई। ओ हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। ताकि इस समय उसके मुंह में एक वचन डाला जाए प्रार्थना का, जो राजा से बोलेगी और अपने लोगों के ऊपर से उस मौत के साए को हटवा देगी। ओ ब्रदर और सिस्टर, आज हम उसी मौके पे आ चुके हैं। आज दुल्हन उसी मकाम पे खड़ी हुई है। अच्छा, जब कभी बात समझ में आए हालेलुया जरूर जोर से बोलो। ये बोलना बहुत जरूरी है। कई बार होता है बात समझ में आती इसलिए झुका के करते रहते हैं। मुझे याद आता है वो कुत्ता स्प्रिंग वाला मारुति कार में लगा हुआ, देखा जब कार चलती है तो यूं देखा आपने, ऐसे ही कईयों के सिर ऐसे ऐसे। जब कोई बात समझ में आए तुरंत बोलो आमीन, तुरंत बोलिए हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ओ हालेलुया। जिसे मैं बरकत दे चुका हूं उससे मैं बरकत ले नहीं सकता। बाद में साऊ भी आया, कल भी चलेगा मैसेज, संडे का दिन है, कि पापा आ गया। फिर वो कौन था, कांपने लगे और कहा मैं तो उसे बरकतें दे चुका हूं, लेकिन अगली एक लाइन और है, और वो बरकत प्राप्त कर चुका है और वो ब्लेस्ड ही रहेगा। अब मैं अपनी कह के भी बरकत वापस नहीं ले सकता। गॉड्स वर्ड इज इटर्नल। खुदा का कलाम अनंत है ब्रदर। और जब वो आपके और मेरे लिए कुछ कह चुका कि ये दुल्हन नहीं मरेगी, तो ये नहीं मरेगी ब्रदर। ये रैप्चर में जाएगी, तो ये रैप्चर में जाएगी। वो समय आ चुका है और आज वो समय है जब मैं और आप यहां से उड़ के चले जाएं। खुदा इंसान नहीं जो कह के अपना मन बदल दे। नहीं 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 नहीं, वो कह चुका, वो यहां पे तेल टपका चुका, वो कह चुका वेयर इज बेंजामिन। ओ ब्रदर, ये बातें टल नहीं सकती। ये चीजें जो आज हमारे और आपके बीच में घट रही हैं, प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु के नाम की बहुत तारीफ हो। हालेलुया। जनवरी के महीने में चैम्बर में गई, एंट्रेंस मिली। मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। लेकिन उस एंट्रेंस के बाद अगले अध्याय में जैसी वो चैम्बर में घुसी जनवरी में, तुरंत हमान की कॉन्स्पिरेसी चालू हो गई वर्ल्ड ओवर। और ये टेप बॉयज रॉनी एंड जॉन पानेकर, लियो एंड जीन मेरे साथ हैं, जो मीटिंग्स कर रहे हैं और उसको रिकॉर्डिंग आपके पास भेजते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ। हर वो चीज जो हो चुकी फिर से हो रही है। गॉड्स नेम बी रियली प्रेज्ड। और तब जब एंट्रेंस मिली उसे चैम्बर में, अगले ही अध्याय में हमान ने कुरा डाला और कुरा पड़ा अदार नाम महीने पे। और तब आपको मालूम है प्लान है मास जेनोसाइड का।
प्लान है डिपॉपुलेट करने का। वही रोमी आत्मा जिसने हिरोद में बैठ के बच्चे मरवाए, फिरौन में बैठ के, है वही रोमी आत्मा ब्रदर, फिरौन में बैठ के बच्चे मरवाए मूसा के जमाने में, और वही आज एक प्लान बना के रखा है। आप कहें लेकिन दिखता नहीं ब्रदर ऐसे। ब्रदर दिखने की आंखें चाहिए। धन्यवाद हो, इस संदेश से आंखें मिली। क्या प्यारा संदेश है। ओ हालेलुया। ये दो पशु प्रकाशित 13 के कैसे अब एक होते दिखाई दे रहे हैं, ताकि पशु की छाप और पशु की मूरत अब इस दुनिया में लाया जाए। पूरी दुनिया को एक करने की मनसा थी, एक हो नहीं रही थी। एक कैसे करें, यह है तरीका। अब हो गई ना एक। जो दुश्मन भी थे वो भी हेलो कर रहे हैं, क्योंकि अब सबका एक कॉमन दुश्मन बन गया, जिसका नाम है कोरोना। नहीं आई समझ में? कोरोना। अब वो भी राजा कहेगा अपनी दुल्हन से, कोरोना रोती क्यों है, बोल। आपकी समझ में आ रही है? ये वायक्राय स्पीक का समय है। आज हम उस समय में आ रहे हैं मेरे भाई। लिखा है कोरोना से डरो ना, मत डरो। वो एक ऐसा जासूस है जो 10 दफा अपने मुखौटे बदल चुका है और बदलेगा। दुनिया को एक कर चुका कि अब सारी दुनिया एक होके कोरोना से लड़ रही है। कोरोना के वॉरियर्स बन गए हैं, है नहीं? ये सब ध्यान से सुनिए। दुनिया का एकाकीकरण था जो हो गया, दुनिया एक हो गई। पहले सुनते थे गुंडे होते हैं नकाबपोश, नकाबपोश लफंगे बोलते थे, नहीं। अब तो सब पे नकाब चढ़ गया, क्योंकि पूरा जहान ही गुंडा है। लेकिन इस समय नकाब जो चढ़ाया वो इसलिए नहीं कि किसी को मारे, अब खुद को बचाने के लिए है। जाने हवा में कहां घूम रहा होगा इस वक्त, यही तो डर है पिलातूस को। पिलातूस रोज घबराए, वो सुबह हाथ धोता है, उसे नहीं मालूम कि टॉयलेट में आ जाए, हवा से आ जाए, कहां पे भाई मालूम नहीं। किसी साबुन में, तेल में, पर्चे में, अब तो ये कहा नोटों में भी है। इसलिए नोट का लेना देना बंद करो। मैंने एक दुकान पे जाके नोट दिए, एक होम्योपैथी की दवाई थी ली। अरे भैया वो 10 रुपए के नोट पे स्प्रे फिक्स लगा। मैंने अब ये क्या कर रहे हैं, नोट गीला क्यों कर रहे हैं? बोलते भाई साहब नोटों में कोरोना हो सकता है। समझ मारी है? ये हाल है, इतने डरे हुए हैं। यह है आज के जहान का हाल, हमान। लेकिन जब हमान पूरी दुनिया को एक करने पर है, इस मई 23 तारीख भूलिएगा नहीं, एक चिन्ह आपके और हमारे बीच में पूरा हो रहा है। एक भाई अजय और एक बहन एस्तर की शादी हो रही है, एक चिन्ह के रूप में। ज्यादा समय लूंगा, कहूंगा इन चीजों पे आप सोचिए, और इसके बाद जो खाने पीने चीजें मिली है इंजॉय करिए, घर जाइए, कल की मीटिंग सुनिए और मीटिंग्स में सम्मिलित होइए, वेट करिए, खुदा रहम करे मौका मिलेगा जब भवन भी खुलेगा। लेकिन इस बार जब भवन खुल रहा है, मैं कहूंगा अब ये भवन 2011 के बाद एक लंबे अरसे तक चला, फिर एक लैप्स नहीं कहूंगा, एक गैप आया जब भवन नहीं चला। गैप के बाद अब ये सेकंड टाइम है जब ये भवन अब फिर चलेगा। अब ये कितना चलेगा मुझे नहीं मालूम, कितना लंबा मीटिंगें खिंचेंगी मुझे नहीं मालूम, कितने साल कितने महीने मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है सब है बहुत जल्दी। तो इसलिए खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दें, इन्हीं विचारों में बने रहें। लॉकडाउन से पहले मेरे पास टाइम नहीं, खुदा ने कहा टाइम ही टाइम लो, बैठो किताबों के साथ, मैसेज का जो बैठ नहीं पाए इतने दिनों से, बैठो सुनो समझो। समझ मारी है? खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। खुदावन ने अपने लोगों को किसी भली वस्तु से कमी में होने नहीं दिया। खुदा ने आज तक मदद करी, आगे भी करेंगे। याद है मैं कह रहा था हिब्रूज के मैसेज में, खुदावन एलिया से इतना खुश कि मुझे अब 3.5 साल की अटूट फेलोशिप चाहिए तुझसे। एलिया ने फिर खाना पीना, जैसा हमारे सवाल, उसने खाने पीने का इंतजाम छोड़ो वो मैं करूंगा,
मुझे तुमसे फेलोशिप चाहिए, मुझे तुमसे बैठ के बात करनी है। अगर मैं दूसरी तस्वीर में देखूं, राजा कह रहा है रानी से, मुझे बस बैठो, तुमसे बात करनी है। यह है कम्युनियन का टाइम। तो ये कम्युनियन के टाइम को आप जाया ना करें, साथ में रहें। गॉड ब्लेस यू। और आज एक चिन्ह हमारे बीच में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक उस समय जब दुनिया में हमान उठ रहा है एक मास डिपॉपुलेशन के प्लान के साथ। लेकिन आपको मालूम है कि हमान का क्या होने जा रहा है। एस्तर तो लेकिन महल में है, और एस्तर अब तैयार है कि अपनी ताकतों का इस्तेमाल करे। जब एस्तर के प्रजा पे जब स्क्वीज आएगा, क्योंकि यही हमान जब उठा तो बेसिक उसका एक ही उद्देश्य था, एस्तर और उसके लोग, ये बाकी लोग नहीं। ये सब जो हो रहा है इसका फाइनल टारगेट एक झुंड है। आपको और मुझे सब दिख रहा है, लेकिन ये वो टाइम है जब एस्तर अवेकेंड होगी। एस्तर के पास मॉडर्न इवेंट्स हैं, एस्तर के पास थर्ड एंजल का मैसेज है, एस्तर के पास एक संदेश है, क्योंकि उसके पास सीलिंग एंजल आ चुका है और वो सील हो चुकी एक लॉकडाउन के नीचे, ताकि एक नए देश में चली जाए। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की तारीफ हो। यह है वो युग, यह है वो समय, यह है वो घड़ी जिसमें मेहराब आज आ चुके हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दें। इन बातों पे सोचिए। एक और चिन्ह सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बहुत अजीब, और कभी भी मतलब समझ भाई आशीष कह रहे हैं, आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बाल कटवाए और स्त्रियां अपने बाल लंबे रखें। ये बाइबल में लिखा है, लिखा है, और ये सच है। हम करते हैं और आगे भी करेंगे। वो चीज जहां है वो वहीं की वहीं है। लेकिन एक छाया के रूप में जब समसून लॉकडाउन में है, उसके बाल बढ़ने लगे। कुछ देखा आपने? और जब बाल बढ़ने लगे, वो तैयार है उन दो पिलर्स को पकड़ने के लिए कि अब जब वो प्रकट हो पब्लिक में फॉर अ शॉर्ट क्विक मूव, तो एक ही लाइन बोलेगा लंबे बालों के साथ, जस्ट वंस मोर लॉर्ड, येट वंस मोर लॉर्ड, ताकि वो चीजें जो हिलाई जा सकती हैं वो हिला दी जाएं। सारी दुकानें खुल गईं, केवल एक इसकी दुकान है जो नहीं खुली, और लिख के आता अखबार में बकायदा कि ये ना खुलें। मैं कल पता नहीं किसका, मैं परेशान था, मैं गया सरिता विहार तो देखा जो पुराना हमारा था, अरे भाई उसकी तो दुकान ही टूट गई है, वो तो बिल्डिंग शायद वो नहीं बना रहा होगा। सिमारी है। मतलब कहने का एक छोटा सा चिन्ह, ये भी जो हो रहा है ये भी एक छोटा सा चिन्ह हो रहा है। सारी दुकानें खुल गई, स्टेशनरी खुल गई, कंप्यूटर की खुल गई, कपड़ों की, ग्रोसरी की दुकान खुली हुई थी। एक ये एक दुकान है जो अब तक नहीं खुली, चाहते हुए बाल कटवा नहीं पा रहे। सुन रहे हैं आप? लेकिन एक समझो एक छोटा सा चिन्ह है, जैसे समसून के साथ हुआ। देखिए कई बार चीजें मात्र तस्वीरों के लिए भी होती हैं, तो खुदावन कुछ करके कुछ तस्वीर बनाते हैं। समझ मारी है? और ये थे वो जब बाल बढ़ रहे थे लॉकडाउन में, जब समसून वापस रियलाइजेशन पे आया। पहले बहुत बिजी था, लेकिन अब वो रियलाइजेशन पे आया कि मैं कौन हूं, मैं किस वाचा के नीचे हूं, मैं ईगल नेज़राइट हूं जो कि चुना गया है इस खास घड़ी के लिए। ओ माय हालेलुया। आंखें जा चुकी थी, लेकिन खुदा नहीं गया था। खुदा जो बालों के साथ वाचा में बंधा हुआ था, वो फिर बल से उतरने को तैयार था। मैं कुछ करने पर हूं अपनी प्रजा के साथ कि मैंने यहां से लेके चला जाऊं। ओह ब्रदर, 10, 20, 50 करोड़ का नहीं, पूरे जहान का मालिक वो आपको और मुझे बना चुके हैं। ये शादी हो गई है ना मेरे भाई, शादी में सब कुछ जो उनका है वो अब हमारा है। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद हो आज शादी भाई अजय जॉनसन और बहन एस्तर की, जिसको आज हमने विटनेस किया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये शादी 23 मई को होना करार पाई। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ट्रेनें भी नहीं चालू हुई किसे बुला सकें,
हाँ, हवाई जहाज अब सुनते हैं चालू हुए हैं, लेकिन मतलब कहने का ये कि एक चिन्ह आज मेरे और आपके बीच में पूरा हुआ। सो खुदा उनके नाम की तारीफ हो। इन विचारों को अपने मनों में रखें, इस बादल के संदेश को कभी ना छोड़ें, बने रहें, पुस्तक खाते रहें, सील्स, चर्चेजेस, 70 वीक्स और तमाम किताबें मैं जानता हूं इन दिनों में आपने खूब घोंटी होंगी। दबा के पढ़िए, समय निकालिए, दिन रात नबी की आवाज सुनिए। हां, आवाज बहुत सुनिए, आवाज सुनना भी जरूरी है। वो नबी की आवाज नहीं है, वो इनकी आवाज है, हमारे प्रभु की। नबी की आवाज बना के वो बोलते हैं, तो आप नबी को नहीं सुन रहे, एक्चुअली आप उनकी आवाज को सुन रहे हैं। सो खुदा का नाम मुबारक हो। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। और भाई जॉनसन, अजय जॉनसन और बहन एस्तर पे प्रभु की स्पेशल बरकतें लगे। धन्य हैं जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। धन्य हैं जो शोक करते हैं कि वे शांति पाएंगे। तुम धन्य हो, धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ता है और इसकी बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। वो सारी धन्य बातें जो मत्ती 5 में प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं, हमारे भाई और बहन पे भी लगे, और मैं कहूंगा हम सब पे लग चुकी हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, जब एक चिन्ह के रूप में हमने एक विवाह देखा भाई जॉनसन और बहन एस्तर का, तो खुदावन ये एक चिन्ह है जो ये बताता है कि एस्तर रानी को सारे हक जो राज के थे मिल गए। आपने उसे एलिवेट किया लॉर्ड। कहां वो एक ऑर्फन थी और वहां से उठा के कहां से कहां आपने पहुंचाया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ऐसे लॉकडाउन के समय जब हमान, रोम, वो मसीहत का, इजरायलियों का पुराना दुश्मन पूरी दुनिया को कब्जा लेने में लगा हुआ है, इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है, माइंड्स कंट्रोल कर रहा है। खुदा उन आपका लेकिन धन्यवाद हो कि ऐसे समय एक शादी होती है। एस्तर की जब शादी हुई, हमान उठ रहा था उस समय, लेकिन शादी हो गई। अब वो राजा रानी उसको बना चुका और ये कह चुका मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपना सब कुछ हमें दे दिया और हम भी अपना संपूर्ण जीवन आपके अधीन करते हैं। हम आपके प्रेम के कैदी बने रहें। खुदावन ये प्रेम संबंध आपका और हमारा इतना बढ़ जाए कि हमें यहां से उड़ा के ही ले जाए। थैंक यू लॉर्ड। एक्चुअली लॉर्ड, आज इस दुल्हन रूपी एस्तर को आप चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए और हम आपकी मौजूदगी में बने रहना चाहते हैं। आपकी जिंदगी हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद हो कि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। भाई बहन, ये दो परिवार और तमाम लोग जो यहां इंतजाम में आए हैं और विटनेस कर रहे हैं, आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। हमने ऐ हमारे बाप इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम एक वो दुआ कर चुके हैं और हम केवल एक छोटा सा कोरस गाएंगे, वो वाला नहीं जो हम लोग गाते हैं। और वो कोरस है, टिल वी मीट, टिल वी मीट, टिल वी मीट एट जीसस फीट। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Hallelujah. Till we meet, till we meet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again.
सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. गॉड ब्लेस भाई अजय जॉनसन और सिस्टर. मैं भाई टाइटस को बुलाऊंगा अगले अनाउंसमेंट्स के लिए. आमेन. घर के लोग भी आ जाइए. उसको पीछे कर दो. आप आ जाइए. आप आ जाइए. आप आ जाइए. आप आ जाइए. आप लोग आ जाइए. दो चार आप आ जाइए. इधर आ जाइए. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जैसे आपके सन्मुख प्रभु जी हर एक बात का दिन आपने एक स्पेसिफिक डेट लगाया है. आपको बहुत धन्यवाद करते हुए मैनिफेस्टेशन में आया प्रभु जी. आपने कैसे बताया प्रभु जी एस्टर को राजा का फेवर प्राप्त हुआ. अमीन बन गई प्रभु जी. आपका बहुत धन्यवाद करते हैं. आज यहाँ पर प्रभु जी खड़ी हुई है प्रभु जी, जिसको आपका फेवर प्राप्त क्लाउड का फेवर प्राप्त को हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं. आपने भाई जॉनसन और बहन एस्टर के शादी वचन के अनुसार हमने का पद दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. तो खुदा आपका चलिए समय बता रहे थे नू एक समय लॉकडाउन में था, लेकिन ये समय आया करीब यही समय था आपका धन्यवाद करते हैं. जीवन में आपने एक नया दिन दिखाया, जीवन को नए रोशनी दिखाई है. हमारी आपसे प्रार्थना है कि भाई और बहन भाई ने कहा वचन के अनुसार मैसेज के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने प्रभु जी. जैसे एस्टर ने वो प्रभु जी राजा के सन्मुख अपने आप को सबमिट कर दिया. ये दोनों अपने आप को हमारे राजा के सन्मुख अपने आप को सबमिट करके अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बड़ी बरकत दी. खुशी का अवसर पर उन्होंने जो केक का खाने पीने का इंतजाम रखा है प्रभु जी, छुए पाप नुकसान से बचाए, आशु से माला माल करे. भाई और बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए. खासतौर से प्रार्थना करते हैं हमारे पास दुल्हन का हिस्सा प्रार्थना करो के नाम से बड़ी बरकत है. मैं बोले को और बच्चे दोनों एक साथ आगे उधर घबराओ मत. हाँ आराम से थोड़ा सा.
बस हो गया पापा मम्मी का ले दूंगा वीडियो बहुत बढ़िया भाई Yeah,